गाइस आज के इस वीडियो में मैं आपको लास्ट मोमेंट की स्ट्रैटेजी लेके आया हूँ। कुछ ऐसे एमपी क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो आप करोगे लास्ट मोमेंट पे भी करोगे, पढ़ के जाओगे तो 100% गारंटी के साथ आपको ये पूछे जाएंगे। मतलब आपको ये फायदेमंद रहेगा। तो देखो गाइस, आपको 2 में पूछा जाता है आंसर द फॉलोइंग। उसमें से आपको जो होते हैं यानी कि साइंटिफिक रीजन लिखना होता है। ए में होता है आपको गिव साइंटिफिक रीजन जो कि आपको 4 मार्क्स के लिए होता है। उसमें से 3 आपको मैं एमपी क्वेश्चन बताने वाला हूँ। तो इसका आपको साइंटिफिक रीजन जो है याद करके जाना है या तो पाठ करके जाना है, क्या पता कि पूछा भी जाए। ठीक है, तो उससे पहले वीडियो पे जो भी स्टूडेंट्स नया है ना, तो एक बार कमेंट कर देना, मुझे पता चले कि कौन कौन नया है। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पे भी सेट कर देना, क्योंकि ये लास्ट स्ट्रैटेजी वीडियो अगर आप एग्जाम के 10 मिनट पहले भी इस वीडियो को देख के जा रहा हो ना, तो 100% गारंटी के साथ आपको वीडियो फायदेमंद रहने वाली है। अब देखो, फर्स्ट ए में आपको फैन कंटिन्यूअस टू मूव फॉर सम टाइम इवन आफ्टर इट हैज बीन स्विच्ड ऑफ। तो गाइज क्या है ना, इसका जो साइंटिफिक रीजन है वो पढ़ के जाओ। उसके बाद सेकंड में आपको एक्सप्लेन के इज मोर रिएक्टिव देन लिथियम। ठीक है, इसका भी आपको साइंटिफिक रीजन लिख के जाना है, मतलब लिख के सॉरी याद करके जाना है। उसके बाद थर्ड में वाई नॉर्मल ई कैन नॉट सी क्लियरली द ऑब्जेक्ट केप्ट क्लोजर देन 25 सेंटीमीटर। तो इन तीनों का भी जो साइंटिफिक रीजन है आपको वो याद करके जाना है, पढ़ के जाना है। ठीक है, बाकी के भी साइंटिफिक रीजन आप पढ़ सकते हो, इसी को मैं ना पढ़ो ऐसा नहीं बता रहा, लेकिन क्या पता ये पूछे जाए। उसके बाद सॉल्व द फॉलोइंग में आपको इनिशियल सॉल्व करने के लिए होता है। तो उसमें से आपको बता रहा हूँ कि फर्स्ट वाला एन इलेक्ट्रिक आयरन is connected to potential difference up to 120 watt. It uses a power of 1000 watt. So हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी करंट विल फ्लो थ्रू इट। सो गाइज, ये जो एग्जांपल है ना, ये सॉल्व करने के लिए होता है आपको, तो इसको सॉल्व करना पड़ता है। तो ये एक आईएमपी है, मतलब ये मोस्ट आईएमपी है गाइज। आप इसको सॉल्व करके देखो, ऐसा क्वेश्चन अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, मैंने देखा है। तो ये भी आ सकता है, मतलब इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा। ना आए तो मुझे मतलब डायरेक्टली मुझे कमेंट कर देना आपकी नहीं आता, लेकिन गारंटी के साथ बता रहा हूँ आएगा, क्योंकि मैंने टाइटल भी डाला है गारंटेड लास्ट डे स्ट्रेटेजी क्वेश्चन आएंगे, इसलिए मैंने आपको ये इंपॉर्टेंट वीडियो बनाई है। अब देखिए सेकंड में आपको व्हाट इज रिगुलेशन। अब देखो गाइज रिगुलेशन की डेफिनेशन आपको पार्ट यानी कि याद करके जानी है। उसके बाद हाउ इज लेटेंट हिट रिलेटेड टू रिलीजेशन। ठीक है, रेगुलेशन ये भी याद करके जाओ। उसके बाद डिफाइन यानी कि आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इन दोनों की डेफिनेशन भी याद करके जानी है। यानी कि जो भी आईएमपी बता रहा हूँ ना, उसको अगर आप लास्ट मोमेंट पे भी पढ़ के जाते हो तो गारंटी के साथ बोला है, मतलब ये पूछा जाएगा। उसके बाद आपको एक्सप्लेन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन लिखो, उसे एक्सप्लेन करो। उसके बाद डिकम्पोजिशन रिएक्शन पे भी भर दो, यानी कि उसे भी याद करके जाओ। उसके बाद राइट साइंटिफिक रीजन, फिर एक बार आपको साइंटिफिक रीजन लिखने के लिए बोला है। व्हेन अ कॉपर कॉइन इज डिप्ड इन सिल्वर nitrate solution a glitter appears on the coin after a time. Why does happen? Write a chemical equation. अब देखो गाइस, जितना भी मैंने इस बी में बताया ना, 100% गारंटी के साथ बता रहा हूँ, ये एक आईएमपी क्वेश्चन है। ये मतलब ये पांचों के पांचों आईएमपी क्वेश्चन है, इसमें से कोई भी पूछा जा सकता है। तो जितना हो सके इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। यानी कि आपको 6 मार्क के लिए पूछे जाते हैं, कोई भी 3 सॉल्व करो और आपको 5 दिए जाते हैं, मतलब पांचों में से कोई भी 3 सॉल्व कर सकते हो। फिर एक बात बताता हूँ आपको, ये जो एग्जाम्पल है ये सॉल्व करना होता है, इसके ऊपर जाओ। उसके बाद रेगुलेशन की डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद लैटेंट हीट रिलेटेड टू रेगुलेशन वो बताना है। उसके बाद एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इन चारों रिएक्शन में से आपको चारों की चारों याद होनी चाहिए। आपको कोई भी पूछी जा सकती है तो आप आंसर दे देना। उसके बाद साइंटिफिक रीजन, आपको एक साइंटिफिक रीजन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्हेन अ कॉपर कॉइन इज डिप्ड इन अ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन अ गिल्टर अपीयर्स ऑन अ कॉइन आफ्टर सम टाइम। अब देखिए इसके आंसर शीट है ना, ये भी हमने हमारे चैनल पे आप सभी के लिए अपलोड कर दी गई है। तो चैनल पे जाओ, मतलब आपको भी वीडियो मिलेगी नहीं, क्योंकि थंबनेल एक जैसे होते हैं हमारे लगभग वीडियोज़ के, तो आपको मिल जाएगी। लेटेस्ट वीडियो में हमारे चैनल पे अवेलेबल है, तो इसकी आंसर शीट आपको मिल जाएगी। तो जाके चेक कर लेना एक बार वीडियो को। ये वीडियो जैसे ही खत्म होगी तो आप इसकी आंसर शीट चेक कर लेना, मतलब आपको कंफर्म हो जाएगा कि इसका आंसर क्या है, एंड आप इसको लिख के भी लेके जा सकते हो अगर कॉपी देनी हो तो। अब थर्ड में आपको सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन, इसमें से कोई भी 5 आप सॉल्व करो। फर्स्ट में आपको राइट द मेरिट ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ये देखो, ये एक ऐसा क्वेश्चन है ना गाइज, ये आपको गारंटी के साथ 2023 की बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाएगा। राइट द मेरिट ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो जो भी टॉपर स्टूडेंट्स है उनको स्कोर करने के लिए अच्छा, मतलब अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है कि इसे पाठ करके जाओ, इसे याद करके जाओ, इसे लर्न करके जाओ, जितना हो सके उतना इसे पढ़ के जाओ। ठीक है, यानी कि ये पूछा ही जाएगा। उसके बाद सेकंड में है, आपको सेकंड में सब क्वेश्चन से ए में आपको व्हाई इज न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उसके बाद आपको व्हाट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। उसके बाद सी में आपको व्हाट इज द सीजीएस यूनिट ऑफ जी। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड में आपको व्हाट इज पावर ऑफ अकोमोडेशन। उसके बाद बी में व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द इरीज एंड सिलरी मसल्स। अब देखिए आपको क्या है कि इस मतलब हमने सभी क्वेश्चन पेपर, इस क्वेश्चन पेपर के आंसर शीट तो आपको दे ही दी है। तो इस वीडियो को देखने बाद ना तुरंत उस वीडियो को भी देख लेना, चाहे तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना लिंक दे दूंगा आंसर शीट करके, यानी कि आंसर्स करके इसकी लिंक दे दूंगा। एंड आपका आंसर चाहिए, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट में बोलते हैं कि आंसर भी बताओ सर, तो आंसर की आपको स्पेशल वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, चेक कर लेना एक बार, या तो कमेंट सेक्शन में मैं लिंक दे दूंगा। लेकिन वीडियो देखते देखते वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि बहुत 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 इंपॉर्टेंट आईएमपी क्वेश्चन आपको आज की इस वीडियो में बता रहे हैं, एंड गारंटी के साथ वो भी बता रहे हैं कि आ सकते हैं। अब देखिए आगे आपको यहाँ पर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किट। आपको डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूशन जो कि बोलते हो आप, उसको लिखना है। उसका भी मतलब उसका भी आंसर में हमने दिया है आपको, इससे पीडीएफ बनाया हमने आंसर का। उसके बाद 5वें में आपको राइट नोट ऑन मीडियन
मीडियम अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट। आपको मीडियम यानी कि MEO इसके ऊपर आपको मतलब इस सैटेलाइट के ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखनी है, यानी कि नोट लिखना है, ठीक है। उसके बाद 6 में आपको सब क्वेश्चन है। ए में आपको व्हाट इज द डिफरेंस इन अ मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड मासेस ऑफ टू एडजेसेंट होमोलोजियस। उसके बाद बी में सैटेलाइट कंपाउंड, ये भी एक IMP क्वेश्चन है गाइस, इसको भी लर्न कर लो जितना हो सके उतना। मतलब सभी इस क्वेश्चन पेपर में जो भी क्वेश्चन है ना, आपको सभी के सभी IMP है। 2023 की क्वेश्चन पेपर JC मॉडिफाई होगी, VCA क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। उसके बाद आपको राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग इवेंट्स। ए में आपको आयरन फिलिंग आर ड्रॉप्ड इन एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। बी में आपको रिएक्शन वाज ब्राउट अबाउट बिटवीन फेरिक ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम। आपको क्या करना है, उसका इक्वेशन लिखना है। उसके बाद आपको इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एल्यूमिनियम इज डन, ठीक है। तो इन सभी का केमिकल फार्मूलाज भी ये जो दिख रहे हैं ना, इनको करके जाओ, ठीक है। इनको करने के बाद आपको कोई भी डाउट यानी तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस में आपको एक क्वेश्चन करना होता है, जो कि आपको ईच क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स के लिए होता है, एक क्वेश्चन आपको 5 मार्क के लिए होता है। अब यहाँ पर कुछ एक्टिविटी दी गई है जिससे क्या पता मतलब कोई भी पूछा जा सकती है। और आपको सेकंड में आपको ड्रॉ नीट लेबल डायग्राम ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की डायग्राम का आपको निकालने के लिए बोलिए एंड उसके ऊपर क्वेश्चंस का आंसर देना है। क्वेश्चंस पढ़ लो, साथ ही साथ हमारे आंसर शीट भी, इस वीडियो की आंसर शीट भी हमने अवेलेबल करवा के दी है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो प्लीज़ जिन्होंने भी लास्ट टाइम तक देखा है वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर दो एंड आंसर शीट के वीडियो को भी देख लेना, कमेंट भी कर देना। तो प्लीज़ गाइज सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक ही रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। Thanks.